शास्त्रों का ऐसा कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में, किसी परिवार में यदि एक वैष्णव हो जाए, केवल एक, शास्त्र एक की बात कर रहा है, यदि केवल एक वैष्णव हो जाए तो उसकी 7 पीढ़ी ऊपर, आप ऐसे आप समझ सकते हैं कि उसकी 21 पीढ़ी, 21 पीढ़ियों का उद्धार केवल एक व्यक्ति कर सकता है, केवल एक व्यक्ति कर सकता है। जैसे यदि घर के जो खर्च होते हैं, यदि लिमिट हो, यदि लिमिट खर्च किया जाए तो एक व्यक्ति परिवार को चला सकता है, एक व्यक्ति कमाए और सब लोग बैठ करके खा सकते हैं, यदि उसके खर्च लिमिट हो तो। वैसे ही शास्त्रों का कहना है कि यदि आपके खानदान में, आपके कुल में यदि एक वैष्णव हो गया, केवल एक आदमी यदि वैष्णव धर्म का आचरण करने लगा तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। उस पीढ़ियों का उद्धार हो जाए, उन पीढ़ियों का उद्धार हो, इसलिए कुल में वैष्णव धर्म का पालन करने वाला कम से कम एक व्यक्ति अवश्य होना चाहिए, एक व्यक्ति अवश्य होना चाहिए। क्योंकि शास्त्र का ऐसा कहना है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा च वसति च धन्या नृत्यंति सर्गे पितरो पितेसाम जेसाम कुले वैष्णव नाम ध्येया। कहते हैं कुलम पवित्रम, यदि कुल को यदि आप पवित्र करना चाहते हैं, यदि कुल के लोगों को संवारना चाहते हैं, यदि आप कुल का उद्धार करना चाहते हैं कि आपके पितृ जहां जा करके बेचारे परेशान हैं, फंसे हुए हैं, यदि आप उनका उद्धार चाहते हैं तो आपको वैष्णव धर्म का पालन करना ही चाहिए। यदि आप वैष्णव धर्म का पालन नहीं करते हैं, यदि आपके कुल में, देखिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है, यदि कुल में एक भी वैष्णव नहीं रहा तो एक समय ऐसा आएगा, आप देखेंगे उस कुल का सर्वनाश हो जाएगा, कुल का सर्वनाश हो जाएगा। कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रह जाएगा। अपने रावण को नहीं देखा, पूरे खानदान का समूल नाश हो जाएगा, समूल नाश हो जाएगा। इसलिए खानदान में आपका कुल पवित्र हो, आगे आगे आने वाली पीढ़ी पवित्र हो और आपके पितृ संतुष्ट होंगे। देखिए मैं ये बार बार कहता हूं, यदि आपके पितृजन संतुष्ट होंगे तो आपके घर में सुख और शांति आएगी। यदि आपके कुल में यदि वैष्णव नहीं हुए, यदि आपका कुल पवित्र नहीं हुआ, यदि आपके घर में कोई वैष्णव धर्म का आचरण करने वाला नहीं आया, तो हमारे पितृ असंतुष्ट रहते हैं और असंतुष्टि का उनके कारण है कि आपके घर में कलह, आपके घर में कलह, दुख आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। वो किस प्रकार से देगा, किस कारण से देगा, किस माध्यम से देगा, वो तो समय निर्धारित करेगा, वो समय निर्धारित करेगा। लेकिन यदि आप वैष्णव धर्म का पालन करते हैं तो इससे फायदा क्या होगा? आपकी 21 पीढ़ियां तरती हैं, 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है और आगे आने वाले कुल में जो लोग आएंगे वो कुल में सत्पुरुषों का आगमन होगा, सत्पुरुषों का आगमन होगा, दिव्य पुरुषों का आगमन होगा। इसलिए कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। जिस तरह से हमें पैसा कमाना जितना जरूरी है परिवार के सुख के लिए, जितना पैसा जरूरी है, उतना ही अपने कुल को बचाने के लिए वैष्णव धर्म का पालन करना अति आवश्यक है। नहीं लोग अपना जीवन जी करके जाते हैं,
अपना जीवन जी करके जाते हैं कि अपना सुख जितना भोगना है भोग लो, आगे आने वाला समझेगा। बहुत समस्या आ जाएगी, बहुत समस्या। इसलिए कह रहे हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। कुल पूरा पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्था, वो मां धन्याति धन्य हो जाती है जिसके गर्भ से धर्मात्मा जन्म लेते हैं। जिसके गर्भ से धर्मात्मा जन्म लेते हैं वो कुल पवित्र हो जाता है। ऐसा नहीं कि केवल धर्मात्मा बेटा, यदि धार्मिक यदि पुत्री भी जन्म ले ली तो भी उसका पवित्र हो जाता है। उस मां के गर्भ से, वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। राम भजत बिटिया भली, भलो न विमुख कपूत। राम भजत बिटिया भली, भलो न विमुख कपूत। सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भय भूत। सबरी क्या थी? बेटी थी। सबरी बैकुंठ गई, लेकिन धुंधकारी बेटा था। कहां गया? भूत बना। तो यह जरूरी नहीं कि बेटा ही हो, अगर भक्त बेटी भी हो गई तो भी आपका कोख पवित्र हो जाता है, तब भी आपका कोख पवित्र हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं जननी कृतार्था, वो मां धन्याति धन्य हो जाती है, वो मां कृतार्थ हो जाती है। वो इसी जन्म में पुत्र जन्म देने का जो सौभाग्य होता है उस सौभाग्य को प्राप्त कर लेती है। पुत्र पुत्री जन्म देने का सौभाग्य क्या है? यदि आपका बेटा भक्त, यदि आपका बेटा जन्म ले, भक्त घर में संतान जन्म ले, तभी आपका पुत्र पैदा करना, संतान की उत्पत्ति करना आपके लिए सौभाग्यशाली होगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं। दुख सह के कोई फायदा नहीं उससे। इसलिए कह रहे हैं जननी कृतार्था वसुंधरा च वसती च धन्या। कह रहे जिस धरती पे वो जन्म लेती है, जिस जगह वो जन्म लेता है, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में वो जन्म लेता है, वो धरती, वो मोहल्ला, वो गांव पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। वसती च धन्या नित्यंति सर्गे पितरो पितेशाम। बोले जो हमारे पितर है ना, वो पितर जहां भी गए हैं वहीं बैठे बैठे नाचने लगते हैं, वहीं से बैठे बैठे नाचते हैं कि चलो कम से कम कोई तो आया हमारे कुल में वैष्णव बन करके, अब हम लोगों के उद्धार में संशय नहीं है। अब हम लोगों को जो दुख की प्राप्ति हो रही थी, अब उस दुख की प्राप्ति अब हम लोगों को नहीं हो। क्योंकि व्यक्ति जब यहां से मर के जाता है ना, जब कष्ट पाता है, तब उसको समझ में आता है कि हमसे क्या गलती हुई। इसलिए तो वो वहां नाचता है, क्योंकि वो भगवान नाम की महिमा को वहां जाने के बाद वो जान जाता है, जान जाता है वहां जाकर के। इसलिए वो नाचता है कि चलो कम से कम कोई तो आया हमारे कुल में, कोई तो आया हमारे कुल में भजन करने के लिए, अब हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। नित्यंत सर्गे पितरो पितेशाम जेसाम कुले वैष्णव नाम धेया। जिस कुल में एक भी वैष्णव हो गया, जेसाम कुले वैष्णव नाम धेया, जिस कुल में एक भी वैष्णव हो गया। मां बनने का सौभाग्य, बाप बनने का सौभाग्य क्या है? बस बच्चों को पैदा कर दो, आवारा की तरह घूमें। पशुओं को जन्म देने से कोई फायदा नहीं, इंसान को जन्म देना चाहिए, भक्त को जन्म देना चाहिए, और उसके लिए त्याग बहुत जरूरी है, त्याग बहुत जरूरी है। बिना त्याग के, ये संतों के मुख से हम लोग श्रवण करते हैं कि बहुत सारे आसमान में, बहुत सारे आसमान में ऐसी दिव्य आत्माएं घूम रही हैं जिनको पवित्र माता पिता की प्राप्ति नहीं हो रही है, पवित्र गर्भ की प्राप्ति नहीं हो रही है कि वो इस धरती पर आके जन्म ले सके, जन्म ले सके। इसलिए धर्मात्मा पुत्र यदि चाहिए, धार्मिक पुत्र चाहिए, यशस्वी पुत्र चाहिए, यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, यश प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको धर्मात्मा बेटे को जन्म देना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। जे साम कुले वैष्णव नाम दे।
वैष्णव होने से क्या होगा? वैष्णव होने से घर में, वैष्णव अगर होगा तो घर में गीता आएगी, घर में भागवत आएगी, घर में रामायण आएगा, घर में ग्रंथ आएंगे, ग्रंथ पढ़े जाएंगे, ग्रंथ पढ़े जाएंगे, भगवान के नामों का जप किया जाएगा। और ये सब चीजें जहां होती है वहां भगवान निवास करते हैं, वहां भगवान निवास करते हैं। शास्त्र का कहना है तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पाठनम यत्र तत्र सन्निहितम हरि। बोले कि जिस घर में तुलसी का कानन हो, जहां पे तुलसी के पौधे लगे हों, पद्मवनानि च, जिसके घर में पुष्प, यानी जिसके घर के सामने पुष्प आदि लगे हों, पुराण पाठनम यत्र, जिसके घर में पुराण पढ़े जाते हैं, पुराणों का स्वाध्याय किया जाता है, तत्र सन्निहितम हरि, वहां पे हम निहित होते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। ऐसा भगवान कहते हैं, कहते हैं हम वहां निवास करते हैं। और जिसके घर में भगवान निवास करेंगे उसके पितृ असंतुष्ट रह सकते हैं, कभी उसके पितृ कभी असंतुष्ट नहीं रह सकते, कभी असंतुष्ट नहीं रह सकते। और पितरों की संतुष्टि से हम लोगों के घर में सुख और शांति आती है। और भगवान भागवत में भी बोले, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ताम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद से कहते हैं नारद जी आप हमें वैकुंठ में खोजने मत जाना, योगियों के हृदय में मत खोजने चले जाना। नारद जी बोले प्रभु हम तो जानते थे आप यहीं दो जगह रहते हैं। बोले ना ना बिल्कुल नहीं, ये दो जगह तो हम रहते नहीं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ताम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले जहां पे हमारे भक्त भगवान के नामों का जप करते हैं, जहां पे भगवान के नामों का संकीर्तन किया जाता है, वहां पे हम विराजमान हो रहते हैं, वहां पे हम विराजमान रहते हैं, वहां हम निवास करते हैं। इसलिए जिस घर में भगवान निवास करते हैं उस घर में ना तो सुख की कमी होती है और ना ही उस घर में धन की कमी होती है, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। क्यों? इसके पीछे कारण है, क्योंकि जहां भगवान रहते हैं वहां पे लक्ष्मी 24 घंटे विराजमान रहती हैं। बिना भगवान के लक्ष्मी अकेले कहीं नहीं रहती हैं, कहीं नहीं रहती हैं। इसलिए महाराज घर में, कुल में, खानदान में एक वैष्णव होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि वो घर छोड़ करके जाएगा तभी वैष्णव कहलाएगा, नहीं। वैष्णव धर्म का आचरण करने वाला घर में हो। आप घर में रह के वैष्णव धर्म का आचरण करो, वैष्णव धर्म का पालन करो, वैष्णव बनने का प्रयास करो, वैष्णव बनो, घर में रहो, घर में रह करके भजन करो। इसलिए घर में एक वैष्णव होना, कुल में एक वैष्णव होना अति आवश्यक है। अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बनाने के लिए और अपने पितरों के उद्धार के लिए और अपने सुख एवं शांति के लिए और अपने आत्म कल्याण के लिए वैष्णव धर्म का पालन करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसलिए हम लोगों को वैष्णव धर्म का पालन करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए।